नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको धर्म, अध्यात्म और जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करते हैं। अगर आपको हमारी प्रस्तुतियां पसंद आती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। आज के इस वीडियो में हम आपको बैकुंठ धाम के रहस्यों के बारे में बताएंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि बैकुंठ धाम क्या है, कहाँ स्थित है और वहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है। अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आपको बैकुंठ धाम से जुड़ी कई अनमोल जानकारियाँ मिलेंगी। सनातन धर्म के अनुसार समय कभी रुकता नहीं, वह हमेशा गतिमान रहता है। इसी चक्रीय समय के साथ हर आत्मा एक शरीर धारण करती है और उस शरीर के माध्यम से वह धरती पर अपना जीवन व्यतीत करती है। जब धरती पर जीवन समाप्त हो जाता है तो आत्मा अपने शरीर को त्याग कर इस संसार से विदा हो जाती है। सनातन धर्म के शास्त्रों के अनुसार आत्मा का भविष्य और उसकी गति उसके द्वारा किए गए कर्मों पर निर्भर करती है। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक की यात्रा करती है। जो पवित्र आत्माएं हैं वे जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम यानी बैकुंठ धाम में पहुंचती है। बैकुंठ धाम को भगवान विष्णु का निवास स्थान कहा गया है। यह वह स्थान है जहां पवित्र आत्माएं अंततः भगवान श्री हरि विष्णु में विलीन हो जाती हैं, जैसे कि नदी अंततः समुद्र में मिल जाती है। बैकुंठ धाम की अवधारणा को मोक्ष कहा गया है, लेकिन यह स्थान कहाँ स्थित है और वहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है, यह सवाल सभी के मन में उठता है। सनातन धर्म के अनुसार 3 लोक होते हैं: पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। इन तीनों में भी कई स्तर होते हैं, जैसे कि ध्रुव लोक, स्वर्ग लोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और ब्रह्मलोक। इन सभी लोकों के ऊपर बैकुंठ धाम स्थित है, जो हमारी सृष्टि के बाहर माना गया है। बैकुंठ का अर्थ है जहाँ कोई निराशा न हो, यानी एक ऐसा स्थान जहाँ केवल शांति और आनंद हो। भागवत पुराण के अनुसार बैकुंठ धाम की दिशा ध्रुव तारा की ओर मानी गई है। यह तारा पृथ्वी से 433 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इसके बाद स्वर्ग के विभिन्न स्तर आते हैं, जहां विभिन्न पुण्य आत्माएं निवास करती है। इन सब के बाद ब्रह्मलोक आता है, जो हमारे ब्रह्मांड की अंतिम सीमा है। इसके आगे बैकुंठ धाम आता है, जहां आत्माएं भगवान में विलीन होकर मोक्ष प्राप्त करती है। बैकुंठ की दूरी पृथ्वी से इतनी अधिक है कि इसे माप पाना लगभग असंभव है। हमारी आधुनिक तकनीक से बैकुंठ तक पहुंचना असंभव है। नासा द्वारा बनाए गए सबसे तेज अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब की गति भी बैकुंठ तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर हम इस यान से भी यात्रा करें तो हमें 12 लाख साल से भी अधिक का समय लगेगा, लेकिन यह भी संभव नहीं है, क्योंकि बैकुंठ एक भौतिक स्थान नहीं बल्कि यह एक अन्य आयाम में स्थित है। यह स्थान हमारी 3 आयामों वाली दुनिया से परे है, जिसे मानव आँखों से देख पाना संभव नहीं है। बैकुंठ धाम एक अत्यंत सुंदर स्थान है, जहां आत्माएं जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परम शांति और आनंद का अनुभव करती है। यहाँ कोई भी दुख, निराशा या गरीबी नहीं होती। बैकुंठ नगरी में 4 द्वार होते हैं, जहां जय विजय जैसे द्वारपाल स्थित हैं। भगवान विष्णु स्वयं माता लक्ष्मी के साथ बैकुंठ में निवास करते हैं। यहाँ के निवासी हमेशा युवा और सुंदर रहते हैं और यहाँ समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बैकुंठ धाम तक केवल वही आत्माएं पहुँच सकती है जिन्होंने अपने जीवन में उच्च कोटि के कर्म किए हों। शास्त्रों के अनुसार बैकुंठ पहुँचने के लिए आत्मा को एक नदी पार करनी होती है, जिसे
बिरजा नदी कहा जाता है। इस नदी के पार करते ही आत्मा वैकुंठ धाम में प्रवेश करती है और मोक्ष प्राप्त करती है। वैकुंठ धाम एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ केवल पवित्र और उच्च कोटि की आत्माएं ही पहुँच सकती है। इसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने होंगे और भगवान का नाम जपना होगा। मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें जीवन को सत्कर्मों से भरपूर बनाना होगा। यह सत्य है कि वैकुंठ धाम तक भौतिक शरीर से पहुंचना संभव नहीं है, लेकिन आत्मा की शुद्धि से वहां पहुंचा जा सकता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल।